भाग 6 में राजनीति कोष के अंतर्गत शब्द आया है मोक्ष। तो मोक्ष का वर्णन करते हुए बहुत सारे आगमों में बहुत सारी बात बताई है। वेद वेदांतों में, बौद्धिज्म में, कुरान वगैरह, कुरान तो नहीं है लेकिन गीता, बौद्धिज्म, फिर वेद वेदांत अपने जिन आगमों तो है ही। तो वहाँ पर मोक्ष की बात बताने के लिए अलग अलग विभिन्न विभिन्न अर्थ किए हैं मोक्ष की बात के लिए। पूरे हिंदुस्तान में अन्य अन्य देवी देवता, भगवान, अन्य अन्य मान्यता, क्रियाकांड मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन 16 लोगों की एक विचारधारा, 16 लोगों का एक ग्रुप है। वो कोई मानता है कि भगवान ही सब कुछ करता है, कोई मानता है कि भगवान का काम नहीं, कोई मानता है भक्ति ही सब कुछ करता है, कोई मानता है कि त्याग ही सब कुछ करता है, कोई मानता है कि करुणा ही करनी चाहिए, कोई मानता है कि सिर्फ मानवता ही करनी चाहिए, उसमें ही धर्म है। सबकी विभिन्न विभिन्न मान्यता है। तो जिसने जो जो मान्यता की उसमें मोक्ष अर्थ आ ही जाता है, लेकिन उनकी भाषा स्पष्ट नहीं रहती है। प्रभु महावीर ने स्पष्ट भाषा ये बताई कि तुम्हारा दुख अपगमे सकल कर्मान से मुक्तयः। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपके कर्म कितने कमज़ोर पड़े, आपका मन कितना सरल हुआ, और आप इस संसार को समझने के बाद आपका खुद का ही कौन सा भविष्य होना चाहिए, वो सबके पीछे आराधना थी। जो भी आराधना जिस धर्म वालों ने की, जिस धर्म ने कोई भी आराधना की, तो वो प्रवृत्ति में भविष्य सोचा होता तो निश्चित वर्तमान भी उतना उज्जवल होता। यानी कि मोक्ष की जो बात थी वो जो कर्मान से क्षय, दुख ही नहीं चाहिए, तो मूलभूत दुख से मुक्ति पाना, और दुख जहाँ जहाँ जो जो भी जुड़ा है वो किस तरह हमें परेशान कर रहा है। तो इतने सारे दर्शन, इतने सारे सालों के बाद कोई छोटी छोटी बात ही मानता है। तो कर्मवाद प्रभु महावीर ने दिया। और सबसे बड़ा आश्चर्य देखो, सबसे बड़ा आश्चर्य, प्रभु महावीर के अनुयायी कम, जीसस के, बौद्धिज्म के, मुसलमान के, उसकी अनुयायी ज़्यादा, हिंदुइज्म की ज़्यादा। हिंदुइज्म का ही एक धर्म है, तो ऐसा क्यों? सच इतना कम, ऐसा क्यों? आश्चर्य देखो। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात भी देखो आप कि 2600 साल तक यही कर्मवाद का ही लोगों की मान्यता रही। बीच में आड़े टेढ़े बहुत सारे धर्म आए, 100, 200, 300 साल में ख़त्म हो गए। 200, 300 साल में इतने बड़े बड़े ग्रुप वाले, इतने बड़े बड़े संख्याओं में, तादाद में, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में धर्म वाले खड़े हो गए। लेकिन हिंदुइज्म जो है अपनी, वो सनातन रही। हिंदू धर्म जैन दर्शन है, वो हिंदू धर्म के अंतर्गत है। जैन धर्म ऐसा नहीं कहते हैं, जैन दर्शन कहते हैं। तो हिंदू धर्म में पूरी मान्यता आ गई। तो हिंदुइज्म इतनी प्राचीन परंपरा में है, इसमें कोई भी कहीं पर भी वो मिस्टेक नहीं कर सकता। तो सब साथ में थे। अब देखो कहीं भी दूर 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 जाके भी, तो अभी तो रिसर्च होने लगा। महादेव जी और आदिनाथ एक है, उसकी पूरी, हाँ अभी वो होने लगा रिसर्च। और रिसर्च होने के नाते वहाँ पर कैलाश पर्वत पर और वहाँ पर अष्टावक्र पर्वत, दोनों का कनेक्शन करना चाहते हैं। और साइंस सैटेलाइट के माध्यम से बहुत आगे निकल गई है, और वो है सब कुछ। ये बात भी अभी इन लोगों की बन रही है। अब कैसे बन रही, क्या बन रही है? बात ये है कि प्राचीनतम यदि धर्म यदि जो चल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दुख के अपगम से नाते कि मुझे सुकृत करने, मुझे दुख नहीं देने किसी को। तो हर धर्म में प्राणियों की दया बताई। तो मोक्ष की सबसे बड़ी महत्व की बात हिंदू परिभाषाओं की। हिंदू किसे कहते हैं पता है? जो देवी देवता को मानता है वो हिंदू, ऐसा नहीं। जो क्रियाकांड करता है ऐसा नहीं। जिसकी मान्यता हिंदीयते भवात, हिंदीयते एक भव से दूसरे भव जाने की मान्यता, वो हिंदू है। एक भव से दूसरे भव में जो जाने की जो विचारधारा रखता है वो हिंदू है। हिंदीयते भवात यदि हिंदू हो, तो आत्मा ही जा रहा है ना, और कौन जा रहा है? तो पूरा हिंदुइज्म वो मोक्ष के नाते पर है। वेद वेदांतों में मुक्ति बताई, संबोधि बताई, अपने यहाँ सम्यक दर्शन और मोक्ष बताया, शैलिशी अवस्था बताई। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हमारे यहाँ आयाम बताए। और हिंदुइज्म में भी हर धर्म में व्याख्या अलग कर दी, बस और कुछ नहीं। शब्दों के भेद हो गए। बाकी गीता के 18 अध्ययन, महाभारत, पांडव चरित्र,
उसके आगे देखो वेद वेदांत और रजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके अंदर सब कुछ आने के बाद मोक्ष की बात तो परफेक्ट लगती है कि हे जीव तुझे मोक्ष में जाना है, तो ये जीव ये सब अनित्य है, ऐसा करके बात उन्होंने रख दी। क्यों? तो इसका मतलब ऐसा कोई तत्व है जो इधर ही मान रहे, इधर भी मान रहे, इधर भी मान रहे। निराकार अवस्था, आत्मा निश्चित शुभ है, आत्मा एक नित्य है, बौद्धिज्म मानने लगा। तो इतने सारे अनुयायी बौद्ध के पीछे लग गए और आत्मा को मानने लगे। तो आत्मा को मानने वाला आत्मा के स्थान को मान रहा है, आत्मा को मानने वाला आत्मा के स्थान को मान रहा है। आत्मा का स्थान कौन सा? मोक्ष। तो आत्मा को मानना, आत्मा के लिए प्रवृत्ति करना, और आत्मा के लिए जो धर्म प्रवृत्ति में जुड़ा है व्यक्ति, उसे मोक्ष के लिए कोई चिंतन ही नहीं। यानी कि मोक्ष के बिना सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर मोक्ष की व्याख्या बताई, दुख अपगमे सकल कर्मान से मुक्त्यः। अब मजे की बात, आगे की बात आई लुब्ध 660। लुब्ध शब्द से लिखा अन्नादिषु अभिकांक्षतौ। लुब्ध, लुब्ध यानी आसक्त। अरे मिच्छामि विपरम, एक शब्द बीच में रह गया है। 580 रौद्र परिणाम और 660 लुब्ध परिणाम। लुब्ध दो में से अपन अभी एक आ गया, 8वां शब्द रौद्र परिणाम। रौद्र परिणाम की व्याख्या बताई, गिरि भेद समान कषाय रौद्र ध्यान। गिरि भेद कषाय समान रौद्र ध्यान। एक बड़ा पहाड़ कब बनता है? पहली बात तो ये, तो उसकी पूर्व भूमिका में जाते हैं। हमारा कर्म, हमारा मन का परिणाम, हमारे मन में जो भी लालसा जिसके लिए छिपी है, वो पहाड़ की तरह विशाल है, पहाड़ की तरह कठिन है, पहाड़ की तरह बिना घास फूस पहाड़, हरियाली बिना का कैसा उज्जड़ लग रहा है, ऐसा बिना शोभा का ऐसा पहाड़ रौद्र परिणाम, उसका शुष्क है, ऐसे परिणाम वाला पहाड़, ऐसा कठिन पहाड़ और ऐसा विशाल पहाड़। रौद्र परिणाम वाला व्यक्ति पहाड़ जैसा होता है। रौद्र परिणाम कैसे बनते हैं? आर्त ध्यान, दो भेद है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, चारों के चार भेद है। धर्म ध्यान के अलग है, आर्त ध्यान के अलग है, रौद्र ध्यान के अलग है, शुक्ल ध्यान के अलग है। ये सब पार्टीशन क्यों बताए? कि व्यक्ति खुद जान सके कि मेरी सेंस कहाँ पर यूज हो रही है, मैं कहाँ पर ज़्यादा मेरा स्मरण, ज़्यादा मेरा स्वभाव सानुकूल बन रहा है। तो जो आर्त ध्यान वाला है उसकी गति बताई, वो निश्चित तिर्यंज में जाता है, निश्चित तिर्यंज गति में ही जाता है। रौद्र ध्यान वाला व्यक्ति, उनका आयुष्य कर्म का बंध पड़े तो निश्चित नरक में जाता है। धर्म ध्यान वाला व्यक्ति मानव जीवन के उत्तम सुख, मानव जीवन में उत्तम धर्म ध्यान की अनुकूल सामग्री के नाते वो उत्तम धर्म आराधना करके जीवन को और नया उज्जवल भविष्य मुक्ति तरफ आगे बढ़ता है। इसका मतलब शुक्ल ध्यान पे आगे बढ़ा। तो मानव ही शुक्ल ध्यान के योग्य है। मानव ही शुक्ल ध्यान करने के लिए धर्म ध्यान से ही मिला हुआ वो धर्म, यानी वो पुण्य था। तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान वो अलग, शुक्ल ध्यान अभी है नहीं, धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान की व्याख्या 4 पार्टिसल है। आर्त रौद्र ध्यान समझ ले तो धर्म ध्यान आने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आ जाएगी। तो यहाँ पर रौद्र ध्यान लिखा है ना, हम वो बात कर रहे हैं। रौद्र ध्यान क्या पता है? रक्षणानुबंधी, परिग्रहानुबंधी। परिग्रहानुबंधी, जहाँ लालसा परिग्रह की मुच्छा परिग्रहो, तत्वार्थ सूत्र में ये व्याख्या बताइए कि जहाँ लासक्ति तीव्र रहती है वो रौद्र परिणामी है। अब आप देखो, आदमी मर जाता है तो सांप क्यों बनता है? वो लालसा। लेकिन मम्मन सेठ जैसा, मम्मन सेठ कितना पैसा, रात भर ठंड में खड़ा रहता और ठंड में खड़ा रहने के बाद दूर दूर से पानी के बहाव में लकड़े आते, वो लकड़े बीच में से उठाता, वो बेचने जाता, खाता चावल, अरे चौला और तेल और कुछ भी नहीं, वो भी कम, वो भी जैसे वैसे, कम से कम पैसा खर्च हो। मन में एक ही धारणा था, बहुत पैसा बनाना। वो धारणा के नाते उसने झुपड़पट्टी में रहना शुरू किया, झुपड़ी में। लेकिन जो पैसा आता था मेहनत मजदूरी से, उससे 2 बैल बनाए, 2 बैल को पूरे के हीरे से रंग लिए, हीरे लगा दिए चारों ओर। और उसकी अभी आयुष्य कम लगी, कमजोरी लगी, और उसकी आशा लगा कि अभी आशा नहीं होगी। तो वो सैनिक महाराज के पास गया कि सैनिक महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए,
आप दानवीर हो, मेरा एक बैल का एक सींग हो जाए तो मेरे 2 बैल हीरो के बन जाए। तो ठीक है बना देंगे। उसका मंत्री देखने गया कि भाई उसको 2 बैल को जो 8-10 हीरे चाहिए वो दे दे। वो देखने गया तो देखा चक्का चौथ, आंखों चार हो गई, इतने बढ़िया बनाया काम। वापिस आया, देख लिया, मंत्री क्या हुआ, सैनिक महाराजा पूरा मगध बेच देना तो भी उसके इतने 2 सिंह के हीरे हम नहीं दे सकते, इतना धन उसके पास है। रहता था कैसे, उसको कितना चाहिए, उस हमारे समुद्र में से 4 गिलास नहीं उसका पूरा समुद्र भरा हुआ है, हमारे पूरे समुद्र खलास हो जाएगा, 4 गिलास भी नहीं बचेंगे हमारा समुद्र खलास हो जाएगा मगध का, लेकिन 4 गिलास पानी भी नहीं बचेगा, इतना धन उसे चाहिए। एक धनी आत्मा इतना निर्धन क्यों होता है परिग्रह के हिसाब से, एक धनवान इतना निर्धन क्यों। तो परिणाम हमने क्या बताया 97 1197 विग्रह शब्द, विग्रह यानी कलह, 2-3 शब्द लिखे, विग्रह यानी कलह, विग्रह यानी क्षेत्र विभाग, विग्रह यानी वक्रगमन, विग्रह यानी लोकनाड़ी वक्रे, लोकनाड़ी चक्रे। तो विग्रह तो हमको पता है कि राजाओं का एक दूसरे का विग्रह होता था, यहाँ पर शब्द लिखा है क्षेत्र विभाग, लोकनाड़े, लोक के लोक के अंतर्गत जो हमारे 14 लोक है, जो हमारी जैन ज्योग्राफी है, जो विश्व का एक पूरा वातावरण, भौगोलिक वातावरण जिसे कहते हैं ज्योग्राफी, हाँ, तो वो लोकनाड़ी में जन्म कहाँ, जन्म कैसे, जन्म का आगे पीछे जाना कहाँ, रखना कहाँ, और वो जन्म से मोक्ष में जाना है तो त्रस्त नाड़ी कैसे, क्या कहते हैं लोकनाड़ी को, त्रस्त नाड़ी। इतनी छोटी जगह 14 राजलोक, एक आदमी यूँ खड़ा रहे, पैर यूँ खड़े और यूँ खड़ा रहे कि 14 राजलोक में बीच में जो त्रस्त नाड़ी है उसमें से उसको आना और जाना, वहाँ इतनी छोटी जगह में पूरा संसार और पूरे संसार के अनंत 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 अनंत, कितनी बार बोलना है, जब तक आप थकते नहीं 100 साल तक, तब तक बिना खाए पीने बिना रुके 100 साल तक अनंत अनंत बोलते रहो। इतने सारे जीव इस पृथ्वी पर है, वो सब वहाँ लोकनाड़ी में, वहाँ से उसका जन्म मरण, इसका वहाँ पर वर्णन बताया है जो ज्योग्राफी है, जिसे हम लघु संग्रहणी के इस विषय में आते हैं, जिसका बृहद संग्रहणी लोक प्रकाश, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ का निर्माण है इस शब्दों के पीछे। इसके बाद वीणय 1152 यानी कि अभिवंदनादि लक्षणे, विनय का अर्थ क्या बताया, विनय शब्द से आंतरिक रुचि, अभिनंदन, आपके अंदर भावना है तो ही आप रिस्पेक्ट कर पाओगे, अंदर भावना नहीं होगी तब तक दिखावा अलग होगा, अंतर्मन अलग होगा। तो विनय शब्द से उत्तराधीन सूत्र का प्रथम अध्ययन बताया, विनय शब्द से हमारे 10वें सूत्र में 10वां अध्ययन बताया, वो पहला, और विनय अध्ययन के नाते विनय करते करते ही उनकी मुक्ति हो गई, ऐसी बात बताई। उसके बाद विपर्यस विपर्यास 1196 यानी कि 196 नंबर 1196 कि विपर्यस ज्ञान विविध अनेक प्रकार प्रयास परिपेक्ष अतत्व अभिनिवेश, तत्व नहीं है फिर भी उसको पकड़ के रखना। विपर्यस, आपको कोई बोले कि लाल कलर है, नहीं ये पीला है, अरे तुमने पीला चश्मा पहना हुआ तो पीला ही दिखेगा, लाल कैसे दिखेगा। एक मिथ्यात्व का जो पर्दा खिसक जाता है तो उसे स्पष्ट कलर दिखाई देता है। तो विपर्यस विपर्याय विपर्यस विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान में मिथ्यात्व आया और मिथ्यात्व का त्याग किया, जो हमने अभी योग दृष्टि की जो बात की, लोगो प्रकाश के जो प्रकाश हो गया तो विपरीत चला जाएगा, तो प्रकाश मिला तो विपरीत विपर्य ज्ञान, तत्व जो है जीव को जीव ही नहीं मानना, अतत्व अभिनिवेश, जीव को जीव ही नहीं मानना, जीव को जीव नहीं मानेगा तो आराधना कैसे करेगा, खुद के जीव को ही मानता नहीं है ना दूसरे जीव को तो मानना छोड़ दो, दूसरे जीव को भी मानेगा तो खुद के जीव की भी बात तो होगी नहीं, यानी जीव को मानना ही नहीं है, न दूसरे न अपने, चलता है चलने दो, बिना चिंतन, बिना चैतन्य से, बिना ज्ञान से, बिना संवेदना से, बिना संवेदना और बिना लागनियों से, जीव के बिना कुछ भी आराधना नहीं होती है। मुर्दों की आराधना कैसे होती है, मरे मुर्दों की आराधना होती ही नहीं है, कैसी होती है, बल रहित, जीव रहित, संवेदना रहित, ऐसे कई ऐसे लोग हैं आराधना करते हैं लेकिन कोई चार्जिंग नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो ताकत ज्ञान की है जो योग प्रकाश की हमने बताई हो। इसके बाद 1227 नंबर का विचार शब्द से यहाँ पर अर्थ व्यंजन योग संक्रांतो, विचार यानी आपके विचार जो चल रहे, अपन 1-1.5 महीने से यही बात कर रहे हैं संयोग पद से,
तो विचारों में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की जो बात बोली वही चीज़ है। 1257 नंबर विहार मुनिचर्यायाम विचरेण, ऐसा कैसा योग बताया, 9 कल्पी विहार बताया। कितने भी साधन, कितने भी सुविधा बढ़ती रहे, मुनि का विहार कभी भी कहीं पर भी कोई आचारहीनता से रहेगा नहीं, बंधन रहेगा नहीं, मुनि के इस विचार से विचरण से। और उसके साथ विय राग, वित्त राग शब्द से विगत राग माया लोभ का त्याग वो बता दिया। ऐसे यहाँ पर हमने 2 दिन की एवरेज खत्म की। वितरा की इच्छामी दुक्कड़म शर मंगल मंगल। सिर्फ छोटे लोगों के लिए, छोटे विचारों के लिए सिर्फ ये 1500 गाथा के 5 वॉल्यूम बनाए संस्कृत में टीका सहित। योग शतक, योग सार, योग शतक, योग सार, योग विंसिका, योग दृष्टि समुच्चय, योग बिंदु। कितने योग करने हैं शरीर के, शरीर के कितने योग करने हैं? श्वास निकालो, ऊंधा लो, हाथ यूँ करो, पैर यूँ करो, तोड़ मरोड़ कर दिया धर्म को शरीर के मरोड़ में। शरीर के योग में धर्म का योग पूरा मरोड़ कर दिया, नहीं जमा। तो यहाँ पर आगे का शब्द लेते हैं वर्ण, 818 प्रकाश चिंते, ऐसा शब्द लिखा है यानी वर्णन करना। और दूसरे भी अर्थ लिखे विभिन्न। वर्ण यानी 5 प्रकार के वर्ण, और 5 प्रकार के वर्ण में निगोद का वर्णन बताया है। निगोद, देखो कितनी गंभीर बात आज आई है, बहुत आनंद हो जाएगा ज्ञान के विषय में। निगोद के 5 प्रकार की निगोद, कृष्ण, नील, कापोत यानी कि काला, नीला, पीला, श्वेत और रक्त, 5 प्रकार की निगोद। इस 5 प्रकार की निगोद आपको बता दी कि ये है। आपके घर में वो गन्ने में जो होता है छाना हुआ पानी, उसमें कॉफ़ी कलर होता है, चिकास हो जाती है, वो निगोद। आपके घर के बाहर हरा कलर का होता है, वो निगोद। जो भी है, हाँ, पीला कलर का कहीं भी सूख जाता है, बारिश के बाद धूप तो आती है लेकिन सूखती है, कम सूखती नहीं, वो मिश्र जैसे येलो निगोद, कहीं सफ़ेद भी होती है। तो ये सब अब चिकास जहाँ है वो निगोद है पानी के भाग पर। हाँ, तो जो निगोद यानी हरि, जो जीव अनंता जिसमें है, इसका यह वर्णन बताया। तो इसका पूरा निर्यावली आगम, अरे सॉरी भूल गया मैं, उस निगोद के चिंतन में पूरा देवलोक का जीव, देव का जीव, उसका पूरा आयुष्य जिसके चिंतन में पूरा कर देता है। देवलोक का देव, उनका हजारों लाखों सालों का आयुष्य सिर्फ ये 5 चीज़ों के सोच में, चिंतन में पूरा आयुष्य पूर्ण कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सोचो कि अनंत अनंत निगोद, अनंत अनंत काल तक, अनंत अनंत जगह पर इतनी सारी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भूत, भविष्य, वर्तमान, राग, द्वेष, इतने इतने सारे पार्टीशन हैं। इनकी विचार शक्ति कैसी होगी? पूरा जीवन चला गया, एक यूं सोए और वापिस यूं सोए, आधा जीवन यूं, आधा जीवन यूं, और वो एक ही भाव में मोक्ष जाता है। चिंतन की कितनी बड़ी सामर्थ्यता है। ऐसा क्यों? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास वो थॉट्स नहीं है। ये तो आगम की बात हुई। 6ठा भाग है ना, कर्मगंध का 6ठा भाग आता है। 6 कर्मगंध आते हैं। इसमें 6 कर्मगंध में अंतिम चरण में इसके पार्टीशन आते हैं विभाग करने के, कर्म के। टोटल कर्म की शुरुआत होती है कर्मगंध प्रथम से, पहले कर्मगंध से 60 गाथा, लास्ट कर्मगंध में 108 गाथा। ऐसी 500-600 गाथा सिर्फ कर्मगंध के विषय की, 6 कर्मगंध की है, 700 नया भूलू तो 600-700 गाथा में कर्मगंध के विषय में शुरुआत हुई। अंतिम चरण में आपका दिमाग, आपकी प्रोसेस इतनी पावरफुल हुई कि इसकी वजह से वहाँ पर लिखा कितने भांगे होते हैं 8 कर्म के। इसमें एक कर्म ले लिया, ज्ञानावर्ण, दृष्टावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतरा। इसमें से एक ही लो 8 में से। यदि एक के विभाग करने तो कितने कर सकते हैं, कितने भेद हो सकते हैं। जैसे जीवों के भेद 563 बनाए जीव विचार में, जीवों के 563 भेद बताए। हाँ, तो ऐसे पृथ्वी काय के कितने भेद बताए? 7 लाख भेद बताए। ऐसे उस एक जीव पर कर्म कितनी बार, कितने भागों से उसके साथ ज्वाइंट हो सकता है कर्म, कितने विभाग हो सकते हैं उस चीज़ों के। यदि उसके गुणाकार भागाकार करते जाए, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 32, ऐसे 64, ऐसे 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 भागाकार करते जाए तो कितना हो सकता है। कितना गिना था हमने भाई? 7 रास्ता हो महाराज, वही देख रहे हो ना तुम? हाँ, पता चल गया मुझे, वो पीछे लिखा था आपने, मैंने बोला था ना याद करके रखना सब। हम बैठ गए थे उस दिन, रात को व्याख्यान तुम्हारा खत्म हुआ और हमारे मुनिवर बैठ गए 3 घंटे। 1 बजे हम सोए सब, हम 1 बजे सोए, 10 बजे वो चले गए तो बैठ गए हम। उनको रात सुबह का पाठ रहता था, व्याख्यान के बाद तुरंत ही 10:30 से 11:30।
और फिर दोपहर का दूसरे पाठ रहते थे, तो 10:30 से 12 बजे का पाठ रहता, फिर गुच्छी पानी। तो हम वो तैयारी की, मैं तो अब तो चलो अपन आगे निकलते हैं। तो हमने सोच लिया अनंतानुमंदी कसाय है, उसके कितने भेद हो सकते हैं। तो भेद करते 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 गए, कहाँ तक गए पता है? 16 करोड़ तक। 16 करोड़ से ज़्यादा यहाँ होगा तो मैं आपको अभी कल बता दूंगा, वो तैयार हो जाएंगे। दिमाग कहाँ लगाना है, बात ये है। पैसा गिनने वाले को पूछो कितना पैसा चाहिए और कितना गिनते रहोगे। अरे स्विस बैंक छोटी पड़ जाए, जितना चाहिए इतना लाओ ना, उठाओ। यदि एक लालसा यदि संसार की पैसे की रहती है तो वो आदमी कहीं थकता नहीं है। यदि वो ज्ञान की लालसा रहती तो वो कहाँ रुकता। 1 बजे में तो अब खड़े हो अपन, वरना इधर ही रात चली जाएगी अपनी सोचने में कि सुबह तो सब व्याख्यान है, सब चालू है। किसी को नींद आने की बात नहीं। हालांकि रेगुलर 12 घंटे कंटिन्यूटी रहती स्टडी की, कंटिन्यूटी 12 घंटे, इसमें कोई सोचना नहीं, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं करना। ये तो आज ये व्याख्यान का इन लोगों का, आपका ये फोर्स के हिसाब से, बाकी कोई नहीं। आप बैठो, व्याख्यान सुनो, बात खत्म। पढ़ना अलावा कोई बात नहीं, पढ़ाई करो जितनी पढ़ाई होगी। अभी इस साल से दिवाली से राजन को शुरू इन लोगों का पढ़ने का, दोनों महाराज का। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। संसार में आदमी अब जो अरबोपति होता है तो ही वैल्यू होती है। साधु में ज्ञान नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं होगी। अपने आत्मा के लिए तो कुछ कर लो। और जिसका आत्मा जग गया है, जिसकी जागृति आ गई, उसके लिए पैसे भी फीके पड़ गए, वो त्याग करके निकल जाएगा। राजा महाराजा वो संयमी बने, वजह क्या? राजेंद्र सूरी देखो ना अपने सामने, और तो बात छोड़ो, कैसे निकल गए। कितनी अद्भुत परंपरा हमारी कि इसमें कुछ है ही नहीं। दुनिया पूरी इसके पीछे, मोह के पीछे पड़ी है। ये चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। और इस दुनिया में परमात्मा महावीर देव ने निष्परिग्रहता का एक शंखनाद जगाया। इसमें कुछ भी नहीं है। जिसको भी साधना करनी है कर्मवाद के नाम पर, शुद्ध सम्यक दर्शन के, जैन दर्शन के पंथ पे चल जाओ आगे, और निकल गए पूरे साल। एक निर्यावली आगम में पूरा आयुष्य पूरा हो जाता है सिर्फ चिंतन की अवस्थाओं में। देवलोक का जीव, वो चिंतन उसे एकावतारी मोक्ष में ले जाता है, एकावतार मोक्ष में ले जाता है। बोलो, साधना के स्तर पर रौद्र परिणाम, लोगस उज्जोगरे, ये वर्ण, ये कितनी चिंतनात्मक प्रवृत्ति है हमारी, जिससे हम उजागर हो सकते हैं। आगे जाके 12वां शब्द लगाया, वय दुग्गह व्रत दुर्ग्रह, यानी के व्रतानाम सम्यज्ञ अंगीकारे। स्वीकार, धर्म का स्वीकार बहुत ही दुष्कर है। दुग्रह दिखाए, धर्म का स्वीकार बहुत दुष्कर है। आपको यदि धर्म स्वीकार करना है तो सबसे बड़ी फाइट देह की नहीं है, लोगों की नहीं है, भोजन की नहीं है, शरीर की भी नहीं है। व्रत स्वीकार करना है, धर्म स्वीकार करना है, नियम स्वीकार करना है, सम्यक अंगीकार लिखा है शब्द, सम्यक अंगीकार करना ही है। तो सबसे बड़ी कोई फाइट हो आपकी तो विचार होती है, क्योंकि सबसे पॉजिटिव थिंकिंग करना है, वही नहीं आएगा। बाकी तो तुम उपवास कर लोगे, क्रिया कर लोगे, जाप कर लोगे, तपस्या कर लोगे, लेकिन जब मन के स्तर पर आपको सम्यक तरह से ये धर्म मेरे आत्मा का ही है, संसार पूरा नश्वर है, आत्मा के लिए ही मुझे ये धर्म आराधना है, ये स्पष्ट बात आ जाएगी न, तो सम्यक तो अंगीकार धर्म करने वाला व्यक्ति वो संसार में लोभ नहीं रखेगा, लालच नहीं रखेगा, क्रोध नहीं रखेगा, माया नहीं रखेगा। अब धर्म करने वाला व्यक्ति यदि संसार में रहता है तो पैसे के लिए माया, परिवार के लिए माया, झूठ भी पैसे के लिए, क्रोध भी पैसे, मोह माया के राग के अज्ञान के लिए, और पूरा संसार ऐसे बहता गया। अब इधर सम्यक अंगीकार क्या किया और इधर संसार ने क्या किया। यानी विचार के स्तर पर जितनी बड़ी फाइट है इतनी कहीं पर भी नहीं है। और जिसने भी अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, आंतरिक निरीक्षण से विचार को परख लिया, उसका परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर सम्यक अंगीकार है, कठिन से कठिन धर्म है। फिर 1055 नंबर के पेज पर वाई समवसरण, वादी समसरण, विविध मत मिल्लका तेसाम, विविध मत वाले वादी का समसरण, वाद विवाद, समसरण में यानी कि एक जगह पर जो भी चर्चा होती है, वाद हो तो सही है, विवाद हो तो सही नहीं। वाद यानी बोलना, वद, वद शब्द संस्कृत का है, वद तो वाद हो गया बोलना, बोलने वाला। विवाद, वादी था लेकिन उसमें वी जुड़ गया तो वो विपरीत वाद हो गया। वाद बोलना तो था लेकिन ढंग से नहीं बोल पाया, विपरीत वाद हो गया। तो यहाँ पर बात ये रखी कि विविध मत वाले जो भी है वो अपनी अपनी बात रखते हैं। तो आपके जो प्रश्न है मन में उठे हुए, वो प्रश्न वो आपके मन में उठे इसके लिए कि आपको समाधान चाहिए, आपको आराधना करनी इसके लिए।
तो जो प्रश्न, जो शंका धर्म के लिए है वो शंका सम्यक है, विवाद नहीं है, सम्यकवाद है, सुवाद है। लेकिन जो चर्चा से हमारे अध्यात्म को कोई छूना ही लेना ही नहीं है, वो कुछ भी उसका कोई रिजल्ट नहीं है। जो विवाद है, यहाँ वाद विवाद का पूर्व का काल बहुत लंबा चला। भगवान ने रास्ते बताए, नहीं तुम पर्टिकुलर अपने पूरे थॉट्स को क्लियर करो। आर्थ ध्यान इसे कहते हैं, रौद्र ध्यान इसे कहते हैं, धर्म ध्यान, वो 16 भेद बताए। तो आर्थ ध्यान जहाँ जहाँ भी है कि कुछ चीज़ चली ना जाए, चोरी ना हो जाए, ये चीज़ की मैं बार बार पाने की कोशिश करता रहूँ। लालसा अलग है, लोभ अलग है। लालसा अलग है, लोभ अलग है। जो चीज़ पाने की इच्छा है वो लालसा है, जो चीज़ पाई हुई है उसके प्रति का राग है वो लोभ है। अब हमने तो एक ही बात बोल दी। अब देखो चारों ओर भाषा के योग्य में आदमी बोल देगा, लेकिन शास्त्र का, विज्ञान का कोई विशेष ज्ञान नहीं होगा। तो ये तो उपसर्ग और परिसर हमने दो बात बताई ना, अब एक थोड़ी है। दुख और दरिद्र एक थोड़ी है। दुख और दरिद्र अलग, उपसर्ग परिसर अलग, लोभ लालसा अलग, दुख को कमक हो अलग, ये सब क्यों अलग? तो ये जो भेद रेखा है ना, वो सूक्ष्म ज्ञान से हम स्पष्ट बनते हैं, तो फिर हमारी पूरी आराधना निश्चित बन जाती है। अब रौद्र ध्यान का शब्द क्या रखा? गिरि भेद समान कसाय। पूरा गिरि बन गया पहाड़। कब बना? पूर्व के कालों का। अब यहाँ हमारा समय मिला है गिरि को भेद करने का, पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाना। आप खाली ये सोचो ना, अपना ये एरिया, पहाड़ी एरिया, अपना इलाका, माछलिया घाट देखो कैसे रास्ता बनाया, कैसा था 20 साल 30 साल 40 साल पहले। और रास्ता बनाने के बाद आसपास तो देखो सब कुछ। तो इतने पहाड़ों में कितनी मजदूरी, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितनी परेशानी, कितने समय तक, और वो कैसे बनता है? तो यहाँ कहते हैं कि गिरि भेद, जो पहाड़ बना है इतना लंबा चौड़ा, पूर्व के काल का, हमारा कर्मों का, रौद्र ध्यान का, वही लालसा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये बाकी रहा, ये रह गया, इसको पाना है। अरे भगवान, तू कहाँ मुम्मड़ बन गया? अभी जो 7वीं नरक में गया, कहाँ पर गया? जीना 50 साल के लिए, और जीने के बाद जो पाप इकट्ठा किया उसके लिए जीना करोड़ों साल के लिए। यहाँ कोई सुख नहीं पाया, लेकिन उस सुख में भ्रम रहा तो वहाँ मिला दुख। कोई व्यापारी आदमी नुकसान करता है? अशोक जी, पगारिया जी, बापना जी, डॉक्टर साहब, हाँ मामा जी, कोई व्यापारी आदमी नुकसान करता है कभी? क्यों? पता है ना, एक धर्मी आत्मा नुकसान करता है क्या? धर्म किसे कहेंगे? धर्म कहीं पर भी क्रिया से बंधा हुआ नहीं है। और जब विचारों से बंधा हुआ, तो विचारों के आधार पर परमात्मा ने यहाँ अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, स्वंजनन, ऐसे 4 भेद बताए। और व्यक्ति की मानसिक धारणा, आपने साल भर किसी पर कसाई किया, साल भर के लिए किसी पर आपने दुर्भाव रखे, ये सब आपको लंबी यात्रा पे ले जाएगा। अब देखो, किसी पे धृणाई ना बोली, इसके लिए मिच्छामिक्रम संवत्सरी पर्व बताया, इसके लिए 14 का प्रतिगण बताया, इसके लिए 84 14 4 महीना का मिच्छामिक्रम, भाई माफ़ करो बस, और कोई बात नहीं। क्यों? तो ये परिणामों से मुक्त होने के लिए। अब यहाँ पर परिणाम पर तो धर्म बताया है, हमने क्रियाओं में धर्म मान लिया, क्रियाओं में सजा लिया। क्रिया करनी थी, बिना परिणाम से कैसे होती? पैसा कमाना था, बिना नफा के कैसे होता? भोजन करना था, पर लेकिन वो तृप्ति ना दे तो ऐसा भोजन क्या काम का? धर्म करना था, लेकिन आत्मा को उपकारी ना हो तो क्या काम का? ये सब चलता रहा। रौद्र परिणाम, अच्छा शब्द लिखा है। और उचित चित्तो वृत्ति ही, और उचित, कोई आत्मा के विचार को पल्लवित नहीं करता है। लुब्ध, वही 9 नंबर का शब्द, लुब्ध आसक्त परिणाम अभिकांक्षतौ, जो रौद्र परिणाम के लाइन में ही है कि वो लुब्ध होता है, आसक्त रहता है। और आसक्त के परिणाम में बहुत सारे दृष्टांत हैं, बहुत सारे दृष्टांत हैं। आसक्त मन का विषय है। आसक्त यानी कि लालसा, लुब्धता, वो मन का विषय बन गया। मन के विषय में आप मुझे वो बताओ, यदि 24 घंटे भोजन का चिंतन करते तो आप दूसरा क्या काम कर सकते हैं? भोजन करना है तभी उसका चिंतन आता है ना, कि भाई शाम को 24 करना है, तो 5 बजे आप दुकान से निकले, ऑफिस से निकल गए, आप भोजन करना है, घर में बैठे हो, तो आप 5:30 बजे घर में सब काम निपटा के बैठ गए। क्या है? कुछ नहीं, हो है खाया। क्या आप 12 से 5 बजे तक सोते हो? सुबह 9 से 5 बजे तक, 12 बजे तक सोते रहते हो। एक भोजन का विचार आपको पता है मुझे करना है, लेकिन भोजन का विचार बार बार आप नहीं करते। हाँ, तो इस संसार में जो चीज़ प्राप्त करनी है या जो चीज़ प्राप्त होने वाली है,
उसका बार बार विचार करने से क्या मिलेगा? अब भोजन का विचार नहीं होता है तो मन दूसरे विचार करते हैं, लेकिन इतने सारे विचारों की झंझालों में वो अध्यात्म के विचार चूक जाएगा ना। तो भोजन के विचार जैसे संसार ही है, संसार के विचार हैं, हाँ, आत्मा के विचार तो है नहीं। ऐसे बहुत सारे विचार हैं। तो काम के पहले विचार करना कि काम के समय पे विचार करना, हमारा क्या पूरा विरोधाभास हुआ। पैसा कमाए ना कमाए, पैसे के विचार चालू और चालू, कोई चीज़ पाए ना पाए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, विचार चालू, लेकिन पता नहीं हम कब प्राप्त करेंगे। तो 24 घंटे भोजन का विचार करना शुरू करो, देखो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। अरे छोटी चीज़ में क्या विचार करना, जो है वो निपटा देंगे। अरे आदमी विचार भी नहीं करता, जो खा कर दूसरा काम होता है तो वो भी छोड़ देता है। अध्यात्म के विषय में यही अनुसरण है कि आपने मन क्या बनाया, आपने विचार क्या बनाया, आगे बढ़ के लुब्ध विचार से मुक्त होना, वो रौद्र परिणाम के भी मुक्त होना है। लोगुज्जो यगर, यानी कि लोग उद्योत कराहा, 750 नंबर पेज 10 नंबर का शब्द लोक प्रकाश। आज यह हमारे 110 शब्द पूर्ण होते हैं। ये छठा भाग, पाँचवें भाग के 105 10 115 हुए, 21 शब्द लिए थे, 110 श्लोक यानी 115 श्लोक यहाँ पूर्ण हुए। तो राजन कोश के ये छठे भाग में अभी जो 10वां शब्द था, वो 10वां शब्द में बात बताई कि व्यक्ति खुद वो लोक प्रकाश, प्रकाश कहाँ तक देख सकता है। योग दृष्टि की 8 सज्जाएं बताई, योग के 8 कदम बताए योग के लिए, जो सर्वोत्कृष्ट धर्म है, जो धर्म की शुरुआत है, जो धर्म की नींव है, जिससे यहाँ से ही वो व्यक्ति अपना निर्माण कर सकता है। तो प्रकाश, लोक प्रकाश, तो परमात्मा के विशेषण में ये विशेषण रखा, लोगस्य उज्जो अगरे धम्मतीर्थ यरेजी ने। तो लोगों को उद्योत करने वाले प्रभु, प्रभु का निर्माण हुआ तो लोगों ने दीप जलाए, उजाला किया। क्यों किया? कि प्रभु आपकी जो देशना थी, आपने जो प्रवचन दिया, उस प्रवचन के अंतर्गत उत्तराधीन सूत्र वो पृथ्वी के हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए प्रकाश का कारण है, उद्योतन का कारण है। प्रभु की जो निर्मल देशना रही वो प्रवाह रहा किसके लिए? प्रकाश के लिए। तो इसके लिए अरिहंते कित्ते सम लोगस्य उजोगरे धम्मतीर्थ यरी ने अरिहंते, ऐसे अरिहंत की मैं कीर्तन यानी मैं भक्ति करूँगा। कैसे अरिहंत? जिसने मेरे पर उपकार किया है, इस पृथ्वी पर प्रकाश तो दिया, मेरे अंतरात्मा को भी अंधेरा चीर के नया रास्ता दिया। लोग उज्जो अगरे, तो 8 दृष्टि में ऐसे आत्मा विकास का प्रकाश बताया है, आत्मा विकास का मार्ग बताया है। वो एक समझो ना कि ये पूरा हॉल है, बंद है, रात को 12 बजे आप आए, चांदनी रात है, बाहर की लाइट चली गई है, अंधेरा है, और आपकी एक छोटी सी कोई हीरे की अंगूठी यहाँ पर प्रतिकोण में आप भूल गए थे, और आपने सोचा कि मैं ढूंढने जाऊँ, तो आप यहाँ पर सब कुछ दुनिया भर की खोज करते हुए यहाँ आ गए, और आपके बहुमूल्यवान आभूषण ढूंढने के लिए आप यहाँ आए 12 बजे के बाद। तो यहाँ पर आपको कैसे मिलेगी? लाइट नहीं है, मिलेगी कैसे? हाँ, आप लाइट नहीं है, मंदिर है तो पता है, तो अपन उजाला तो करें थोड़ा सा। अब दूसरी बात, मज़े की बात, उजाला नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोच लो कि इस हॉल में एक छोटी सी अगरबत्ती जल रही है, धूप, उसका उजाला कितना? उसके प्रीमाइस जितना। सुनना ध्यान से, हाँ, इनके प्रीमाइस जितना। दूसरी बात, उधर ऐसी 10 15 20 अगरबत्ती चालू है, जल रही है, तो उसका प्रकाश कितना? जलती नहीं है, हाँ, धूप है, उसका प्रकाश उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी उसका प्रीमाइस, उसकी जगह ने उसके ज़्यादा कद में रोक लिया प्रकाश ने। तीसरी बात, वहाँ पर अब एक लकड़ा है, जल गया है, लेकिन उसमें से धुआं उठ रहा है, प्रकाश है, लेकिन वो तीसरा स्टेप है, उससे ज़्यादा प्रकाश रहेगा, लेकिन वो उजाला नहीं है, वो समझ लेना, वो दीपक तो नहीं है। अब एक दीपक जलाया, दीपक का प्रकाश वहाँ आगे जाके 3 4 5 फुट तक, पूरे हॉल में तो नहीं ना, लेकिन दीपक उजाला तो है ना, हाँ, उसे उजाला तो निषेध तो नहीं कर सकते। ऐसे अध्यात्म का एक प्रकाश है, छोटी सी एक धूप का, 50 धूप का, लकड़ी की अग्नि तरह, दीपक तरह।
योग की दृष्टि बोली, इसको क्या बोला? योग विकास बोला। इस योग विकास में जिस आत्मा ने ज्ञान से परिपूर्ण हुआ ना, अब उसका अंतर्मन अध्यात्म से जुड़ने लगा, तो आप क्रिया कुछ भी करो, प्रकाश कितना है वो महत्व की बात है। क्रिया वहाँ की वहाँ ही है, लेकिन प्रकाश में बढ़ोतरी क्या हुई? तो प्रकाश में जब वृद्धि हुई और योग मार्ग में प्रवेश हुआ, यानी कि धर्म की शुरुआत हुई, तो आप ढूंढने चले थे अपने महंगे आभूषण और आपके पास प्रकाश नहीं था, तो आपकी मेहनत थी लेकिन व्यर्थ थी, क्योंकि सही ढंग की नहीं थी। धर्म की प्रवृत्ति है, मेहनत है, लेकिन उसका ढंग सही नहीं है, विचार नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो प्रकाश है। तो यहाँ पर योग दृष्टि के प्रवेश में लोगस्य उज्जो अगरे, प्रकाश करने वाले ऐसे परमात्मा तत्व ज्ञान से प्रकाश किया। ऐसे 8 प्रकाश है। योग दृष्टि समुच्चय ऐसा महान ग्रंथ है, आत्मा पल्लवित हो जाए, आनंदित हो जाए। ऐसे योग के 5 ग्रंथ है। पहला 20 गाथा वाला योग विंसिका, दूसरा योग शतक 100 गाथा वाला, तीसरा योग सार 250 गाथा वाला, फिर योग दृष्टि समुच्चय, ऐसे ऐसे आगे जाके योग